टीचर मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन में आत्मवंदन सभी को। थोड़ा मेरा लंबा चलेगा एक्सपीरियंस, फिर किसी को वेट करना पड़े तो। मतलब जब मैं बैठी ना मेडिटेशन में, तो तुरंत ना मुझे नाभि चक्र के आजू बाजू वाइब्रेशन आने लगे। तो हमारे कोथरूड में ना ये चल रहा है, कुछ तो इन्फेक्शन चल रहा है, लूज मोशन। तो मुझे डर लगा कि कुछ मुझे ये नहीं हो रहा। और फिर 1 मिनट के बाद आपने बोला नाभि चक्र पे, फिर मुझे अच्छा कि हाँ प्रोसेस ही है, चल रही है। और जब दोपहर को भारती मैम ने मैसेज किया ना इन्फिनिटी अनंत कुंज के बारे में, तो मुझे ऐसे कुछ तो मतलब के लिखना है करके, तो मैं आंख बंद करके बैठ गई। तो बाबा जी के लिए 3 4 लाइन आई, और आपके लिए तो पहले से थॉट्स आई, पर मुझे ऐसे ही नहीं लिखना था, मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली दिन भर। इसलिए मैं, और मुझे वो पंक्ति स्वरूप में लिखना था, तो मैं थोड़ा वो शेयर करूंगी कि जब भी अगर मुझे कोई पूछेगा कि एक मास्टर कैसा होना चाहिए, एक सिद्ध आत्मा कैसी होनी चाहिए, तो बस आपका ही नाम आएगा। जिनके मुंह से बहती है अ, प्रभावशाली वाणी, जिनके हृदय से बहती है प्रेम की गंगा, जिसके हृदय में माँ के जैसा प्रेम है पर कभी हक नहीं जताते, जिसकी बोली में ठहराव है, वैसे शिल्पा मैम को मेरा साक्षात प्रणाम। उनकी आत्म तत्व माँ दर्शाती है, प्रभाव उसके मित्रता के जैसे है। उन शिल्पा मैम को मेरा साक्षात प्रणाम, जो गुरु होके भी अब खुद को शिष्य बताते हैं, जिनका हर भाव गुरु तत्व से जुड़ा है पर गुरु दक्षिणा के स्वरूप में कभी कुछ मांगा नहीं है। ऐसे शिल्पा मैम को मेरा साक्षात प्रणाम। थैंक यू विदेश से ही धन्यवाद आपका। ग्रेटिट्यूड। नहीं, मैं आराम से लिख के, पर अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैं जब बोलना था आपको, बाबा जी के लिए भी बहुत सुंदर लाइनें आई है, मैं बहुत आराम से सुंदर। लिख। और आप ही वो हो जिसने मुझे बाबा जी से मिला है, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपका बहुत धन्यवाद। हाँ, और ना लास्ट वीक मैंने एक ये सुना था, इंटरव्यू देखा था। तो उसमें पत्री जी को यंग बच्चों ने पूछा था कि व्हाट इज लव। तो पत्री जी ने उसका आंसर दिया था कि प्रेम जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब ये सब भौतिक स्वरूप के मोह माया है। तो तब से मेरे दिमाग में चल रहा है कि तो इस वो क्या कहना चाहते थे, उसका क्या आंसर है। तो आज आपका ज्ञान बहता गया, और मेरी हायर मतलब मैं अंदर ही अंदर बात करती गई कि तो क्या है प्रेम, क्या है, मतलब राधा रानी की एनर्जी कनेक्ट हुई। तो बोला कि प्रेम तो भौतिक स्वरूप में जो है वो तो प्रेम है ही नहीं। उसको आप मोह कह दो, अटैचमेंट कह दो, स्नेह कह दो, क्योंकि बिना इसके आप माँ माँ के साथ भी एक रिश्ता देखो तो वो अनकंडीशनल नहीं है। अगर माँ प्यार करती है, उसको एक्सपेक्टेशन है बड़ा होके बच्चा मेरा ख्याल रखेगा, मेरा बच्चा ये बन के। कोई भी माँ और बच्चे के बीच में अनकंडीशनल लव नहीं है। तो भौतिक स्वरूप में प्रेम नहीं, प्रेम क्या है, प्रेम अनकंडीशनल है। जब आप किसी को प्रेम करते हो तो वहां पे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस देना ही है। और प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति तक तो सीमित है ही नहीं। तो मैंने जो प्रेम की कविता लिखी है, आगे मैंने ग्रुप में शेयर की थी, तो वो क्या है, वो तो प्रेम, वो भी मतलब प्रेम तो स्थायी भी नहीं है। मैंने जो कविता लिखी है उसमें तो दर्शाया है मैंने, बचपन में माँ बाप खिलौनों से प्यार हुआ, फिर टीचर से, फिर दोस्तों से, फिर हस्बैंड से, फिर बच्चों से। तो प्रेम स्थायी कहाँ रहा, प्रेम तो बदलता गया। और प्रेम तो स्थायी है, विशाल है। तो वो सब मुझे क्लियर हो गया
कि प्रेम बहुत विशाल है, ना कोई वो व्यक्ति के ऊपर है और अनकंडीशनल है। तो जब हमारे में प्रेम उत्पन्न होता है प्रकृति के लिए, हम प्रकृति के लिए प्रेम उत्पन्न होता है तो बदले में हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। जब हमारे मन में मानवता के लिए प्रेम उत्पन्न होता है तो बदले में कुछ नहीं चाहिए। जब हमारे लिए एक स्त्रियों के प्रति, बच्चों के प्रति, एक पूरे झुंड के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। प्रेम का वो विशाल अर्थ है। भौतिक स्वरूप में जो दो बॉडी के बीच में जो रिलेशन है, आप माँ कह दो, हस्बैंड वाइफ कह दो, मित्रता कह दो, वो प्रेम नहीं है, वो तो मोह है, वो डिपेंडेंसी है, वो सब है, मतलब वो प्रेम नहीं है। तो उस दिन पत्री जी ने जो बोला, आज पूरा आप बोलते गए मुझे वो सब क्लियर होते गया। और उसके बाद मतलब मुझे पता नहीं, वो जो पहले थॉट प्रोसेस थी प्रेम को लेके, वो सारी मेरे में रिलीज हो रही थी। कैसे? तो मेरे मुंह से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, कभी छोटे बच्चे के जैसे मैं थूक रही थी। मतलब प्रे- अलग इंफॉर्मेशन, अलग जो भाव थे ना, वो सारे रिलीज हो रहे थे। मतलब मैं ढूंढती रही प्रेम क्या है, किसी पे डिपेंडेंसी, ये वो जो मेरा था ना, वो सब रिलीज हो रहा था, रिलीज हो रहा था। बाद में जब काली माँ की एनर्जी अटैच हुई ना, तो सिर्फ मुझे दिखाई दिया काली माँ की। फिर वो कभी तो मुझे हील कर रही थी, पर मैं वापस से वही, मतलब मेरा गुस्सा और वो निकल रहा था, हील कर रही थी गुस्सा। एंड मतलब मुझे है अभी भी थोड़ा हीलिंग चाहिए। पर फर्स्ट टाइम मुझे, अब तक जब भी वो मुंह से आवाजें वगैरह निकली ना, तो मुझे समझ में आता था बच्चे की एनर्जी कनेक्ट हुई है, ये एनर्जी। पर आज वो रिलीज के स्वरूप में वैसी आवाजें निकल रही थी, वो महसूस हो। और एंड में मतलब मैं आज स्प्रेड भी नहीं कर पाई लाइट वगैरह ना अर्थ को, क्योंकि मैं ही हील हो रही थी। तो मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आज का मेरा, बहुत मतलब। थैंक यू बजरंग, बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा जो आपके हृदय को फील हुआ। आपने जो भी, जैसे आज मुझे लगा कि सरस्वती माँ आपके मुख के द्वारा सब बोल रही है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू हृदय से। मेरे पास शब्द नहीं है, नहीं मिल रहे मुझे, इतना सुंदर आज आपने शेयर किया, बहुत सुंदर। थैंक यू हृदय से, धन्यवाद आप। थैंक यू बिजल मैम, आपका इतना सुंदर अनुभव और सुंदर पोएम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मुझे भारती मैम के लिए भी आया है, पर मुझे बैठना पड़ेगा शांति से, अभी दिवाली के कामों में टाइम नहीं मिल रहा। जरूर फिर जरूर जरूर। भेजती हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ वर्तमान हाँ 1-2 मिनट में जो, जब काली माँ कनेक्टेड हुई ना, तो उस समय मैं शांत थी, और मैं, मेरे शब्द काली माँ के प्रति बोल रही थी, जो मैंने पेपर पे लिखा है, तो वो मैं बोलूंगी, ताकि जैसे कि मास्टर्स सभी को ये मिले जो ऊर्जा के थ्रू आया है। फिर हम लेंगे। हाँ बसंती मैम। जैसे कि छोटे से छोटे बच्चे की तरह छोटे शब्द में मेरे हृदय से निकले हुए शब्द मेरी माँ के लिए। दास, मैं माँ की चरणों की प्यार के लिए तरसती हूँ, जन्म जन्मों के साधना से माँ के लिए तरसती हूँ। माँ के आंचल की, माँ का आंचल ही है मेरा छाया, माँ के आंचल की मुझे छाया, माँ का प्रेम ही मेरा है साया। संघर्ष में भी मेरे साथ थी, जीवन के हर एक कदम पे मेरे साथ थी। माँ जैसा ना कोई है, मेरे हर श्वास में माँ का ही वास है। यहाँ शब्द थोड़ा सा इधर उधर हुए हैं, पर मेरे जो हृदय के भाव है काली माँ के प्रति, वही आज आए हैं। जब माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई, तो जैसे बीजल मैम की स्थिति थी, उसी प्रकार माँ के लिए, क्योंकि आज प्रेम के ऊपर इतने गहरे
शब्द वो दिखा रहे थे, और जो मैं मिस की थी प्रकृति माँ के लिए, वो वर्ड्स वो आज भी जब मैम की मुख से आए हैं, जैसे कि मैंने मिस किया था बोलते वक्त कि ये प्रकृति माँ हमसे कोई आस नहीं रखती, वो सिर्फ देना जानती है, वापस हमसे कोई उम्मीद नहीं करती। पर हम मनुष्य है कि हर एक रिश्तों में हम हमारे वासना या हमारी मोह या हमारी इच्छाओं को, हमारे स्वार्थ को खोजते हैं। ये जो मैंने मिस किया था वो आज विजन मैम ने कंप्लीट किया है, तो इसलिए विजन मैम को, उनके आत्म तत्व को फिर से एक बार हृदय से ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद शिल्पा मैम आपके पोएम के लिए, और बिजल मैम आपको भी फिर से एक बार धन्यवाद। वासंती मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, आपका आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। बिजल मैम ने जब सब कुछ कह दिया, तब अंदर हृदय से जो प्यार बाहर आता है, वो प्यार उनके मुंह से सब कुछ बाहर आ गया है। बिजल मैम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाया उन्होंने। मेरा अनुभव ऐसे कि आपने जब नाभि चक्र में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा ना, तब मुझे नाभि चक्र में मंदिर दिखाई दिया, और मंदिर में माँ दिखाई दी। माँ के बालों में जो माला पहनते हैं ना फूलों का, वो माला मुझे कमल की माला ऐसे बाले में छोड़ी थी। तब मुझे मणिपुर चक्र में आदि चंडिका माँ और पार्वती माँ दिखी, म्हणजे नाभि चक्र में आदि चंडिका माँ, आदि पार्वती माँ ऐसी दिखाई दी। फिर मुझे आप शिव जी के सब कुछ बोल रही थी, तो मुझे एक मैसेज आया कि शिव है तो सत्य है, शिव है तो आनंद है, शिव है तो गाता है, शिव है तो अनंत अनंत है, शिव है तो प्रेरणा है, शिव है तो प्रकृति है, शिव है तो भाव है, शिव है तो सिद्धि है, शिव तो अनंत है, शिव तो अनंत है। इसलिए हम सबको कहना है और जाप करना है, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। ये जाप माला का मंत्र सबको करना है। ये मुझे मैसेज आ गया। फिर मुझे रथ में श्री कृष्ण जी दिखे, और श्री कृष्ण को मुझे जटा दिखाई थे। जब हवा के झोंका आता है, जटा हवे में उड़ रहे थे। मैं श्री कृष्ण को जटा नहीं होती, तब कृष्ण को जटा क्यों दिख रहे हैं? और श्री कृष्ण के मुंह के बात, ये मेरे अंदर से फिर बात आई कि सबके जीव तत्व और दिव्य तत्व एक ही है। ऐसे मुझे अंदर से फील हुआ, और कृष्ण जी भी कहे कि सबके दिव्य तत्व एक ही है। ऐसे मुझे मैसेज आ गया। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे जैसे वर्ड्स बोल रही थी, एक एक वर्ड्स, मुझे पहले ही आपके पीछे कोई और मास्टर्स बैठे हैं। पहले मास्टर्स के मुंह से बात आ रही है, फिर आपकी वाणी से बाहर आ रही है। ऐसे मुझे जब आपने जो मैं चालू किया ना नाभि चक्र से, तब लास्ट टाइम तक आपके पीछे कोई मास्टर है, मास्टर से मुंह से बात आके आपकी वाणी से बाहर आ रही है, ऐसे मुझे फील हुआ। बहुत ही अच्छा ज्ञान, बहुत ही अच्छी ऊर्जा थी। थैंक यू, धन्यवाद शिल्पा मैम, भारती मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, वासंती मैम, थैंक यू। मुझे आज वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए था, आज बहुत सारे मैसेजेस। भारती मैम, हाँ, मैं टाइप किया ना, जल्दी जल्दी टाइप किया, इस वर्ड में अक्षर कुछ अलग आए हैं। मैं कर लूंगी। आपने जो हाँ, ठीक है, किया ठीक उसके है। लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद भारती मैम। आज तक सभी मास्टर्स बोलते थे आपके बाजू से आवाज आती है, तो मैं हमेशा बोलती कि नहीं, मुझे तो नहीं आते। पर आज पहले कुछ सेकंड के लिए बोल सकते हैं, या आधा मिनट से भी कम। पहली बार मैंने सुना, आज पहली बार मैंने ही सुना आवाज। इतने दिनों तक मैं नकारती थी, क्योंकि मैंने नहीं सुना था, तो मैं नहीं बोलती थी, मैं नहीं सुनती। पर आज जैसे मैंने ये पहली बार महसूस किया,
ये कि आवाज आ रही है, ऐसा फील किया, जैसे कि ये जैसे कि अंदर हृदय से आवाज आती है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंतरात्मा से जो भी मैसेज प्राप्त हो रहे। तो आज मैंने भी कान से एक दो तीन वर्ड सुने हैं, पर सुने हैं मैंने भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। मैं एक, हाँ, थैंक यू भारती मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब भी मैं ध्यान करती हूँ ऊर्जा बढ़ाती हूँ, फिर डाउन होती हूँ, फिर ध्यान करती हूँ ऊर्जा बढ़ी, फिर डाउन होती हूँ। मैं मेरे बहन को, मैं शिल्पा को कहती हूँ कि फिर मुझे खड़ा करती है, फिर मुझे उठाती है। इतने आंसू आ रहे थे आज ध्यान में, मुझे बहुत रोना आ रहे थे। मुझे जैसे ही ध्यान में बैठी वैसे ही मुझे रोना आ रहा था। इतनी ग्रेट मास्टर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। क्योंकि मुझे बार बार आप खड़ा करती है, बार बार मैं डाउन होती हूँ। आप एक धन्यवाद ग्रेट मास्टर्स हो। आप। ये समय होता है जब हमारी चेतना ऊपर की ओर उठती है, तो हमारी परीक्षा होती है, टेस्टिंग होती है। तो वहां क्या करते हैं, हम भौतिक भाव से सोचते हुए स्वयं को ही डाउन स्थिति में लेकर आते हैं। कोई दूसरा हमें नहीं करता, हम हमारे विचारों के द्वारा, क्योंकि ये विचार अभी इस समय के इस जन्म के नहीं है। ये शब्द या ये विचार, ये भाव हमने जन्म जन्म से हमारे साथ लाए हैं, जो भी है, जैसे डर के भाव या अधिक विचारों के भाव। तो उससे कारण हम हमारे चेतना कम करते हैं। तो यहाँ बार बार मैं यही बोलती हूँ कि ज्यादा डाउट्स नहीं लेना है। हाँ, क्वेश्चन कीजिए जो हमारी आत्मा की ग्रोथ हो सके, चेतना को बढ़ा सके, ऐसे क्वेश्चन कीजिए। कभी कभार डाउट्स आए तो क्लियर भी करना जरूरी है, पर ज्यादा सोच नहीं रखनी है। और आप हो या ऐसे और भी मास्टर्स हो, जब हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, तब हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं भौतिक जीवन में, स्वप्न के द्वारा या आध्यात्मिक पाठ में भी, या हमारे ही घर के लोग हमारी जैसे परीक्षा लेते हैं। ये समय होता है संघर्ष का, आज भी आया है। एक ग्रेट मास्टर बनना इतना आसान नहीं है। पहाड़ी पे चढ़ना आसान है, उस चोटी पर चढ़ना आसान है, पर उस चोटी पे डट के खड़े होना बहुत मुश्किल है। हवा का झोंका लगने से गिरने की भी संभवता होती है। तो वही वहां हम स्थिर से रह सके, इसलिए हमें पहले अंदर से उतना तैयार होने की जरूरत है। इसलिए मास्टर्स आपको तैयार करते हैं। आपको दुख दर्द पीड़ा देंगे, बीमारी देंगे, या कुछ भी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। ये आपको तकलीफ देने के लिए नहीं हो रहे, किसी भी जीवन में हो, सभी मास्टर के, ऑल मास्टर के लिए बोल रही हूँ मैं। ये हमें अंदर से तैयार किया जाता है, स्ट्रांग किया जाता है, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को। शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही हम आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। तो शरीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पितामह बोलते हैं, और सभी भी दिव्य मास्टर्स बोलते हैं कि ये शरीर मंदिर है और आत्मा परमात्मा। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर को भी संभालने की, अच्छे से रखने की जरूरत है। तो इस शरीर को भी तकलीफ हो गई तो डरना नहीं है। ये भी मेरी बेस्ट है, समझना। मैसेज जैसे मिल रहे उस प्रकार से आगे बढ़ना है, धैर्य से, और जैसे कि संयम से आगे बढ़ोगे तो हर एक पल आपको आनंद से जाएगा। आज इतना गहरा ज्ञान आया है, तो हर एक शब्द में बहुत हमें प्राप्त होगा कि कैसे चलना है इस बात पे, कैसे स्वयं को डट के खड़े रखना है। तो यही जरूरी है। ऐसे ही आप आगे बढ़े, आप एक ग्रेट मास्टर हो। मैं हमेशा बोलती हूँ आप, और मैं ये नहीं बोल रही, बाबा जी के द्वारा ही है। आप एक ग्रेट मास्टर हो, आपको भी ये कार्य आगे बढ़ाना है, पर आप अंदर से आपको रेडी होने की जरूरत है। बाकी सब है आपके पास। यस, थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू।
यहाँ पे मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगी वासंती मैम, कि जो स्थिति आपकी रहती है बहुत बार मेरी भी वही स्थिति रहती है। फिर शिल्पा मैम मुझे समझाती है क्योंकि बोलते हैं ना, वो स्कूल की प्रिंसिपल है और हम लोग सीख रहे हैं। कभी कभी बच्चे इधर उधर हो जाते हैं लेकिन प्रिंसिपल सबको संभाल लेती है। वैसे ही ये पूरी ग्रुप को भी संभाल रही है और हम दोनों को भी संभाल रहे हैं। इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कितना धन्यवाद भी शब्द कभी कभी छोटा लगता है मुझे। धन्यवाद। आप भी इतने प्रेम से सुनते हो सभी, आपसे भी पूरे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद भारती। धन्यवाद धन्यवाद वासंती मैम। भारती मैम, आज ना ध्यान में आपकी बॉडी ऐसे ऐसे हिलती थी, आज मेरी बॉडी ऐसे ऐसे हो रही थी। मैंने बोला कि मुझे क्यों ऐसे भारती मैम की तरह हो रहा है। थैंक यू भारती मैम, थैंक यू। वो हम उस ऊर्जा में झूमते हैं। थैंक यू भावना। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वासंती। भावना मैम भावना अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, भारती मैम और वासंती मैडम, बिजल मैडम, सभी को आत्मवंदन। मैम, आज तो क्या रिकॉर्ड टूटेगा, क्या होने वाला है आज। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि, और आज मैम ऐसा लगा मुझे भयंकर ऊर्जा है इतना कि, और एक्चुअली जो आप बोले ना मैडम, मुझे स्टार्टिंग से जैसे ही आपने जूम मतलब आपने बोलना शुरू किया, मुझे सुनाई आ रहा था कंटिन्यूअसली कि आपके साथ में एक पैरेलल वॉइस चल रही है। ठीक है। और बीच में ना फिर ऐसा हुआ कि आपकी वॉइस भी गायब हुई, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि आपकी अंदर ही अंदर वार्तालाप चल रही है किसी से। वो चीज यहाँ हमें हम लोगों को सुनाई नहीं दी है। ठीक है। और खैर ये तो है ही है आपके लिए जो भी कुछ विशेष मैसेज आया हो। और लेकिन हमको मतलब मुझे ये चीज फील हुई कि कृष्ण काली एक है, कृष्ण काली एक है और राधा कृष्ण अद्वैत है ना। और शिवोहम, विष्णुहम और ब्रह्मोहम, ये भी तीन एक ही हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था परसों कि शनि भगवान और भैरव भगवान ये दोनों मुझे अर्ध रूप में सेम ही दिखे। ऐसे ना लग रहा था कि काली माता है, काली माता के प्रति भी मातृत्व मतलब वात्सल्य भाव मातृत्व भाव आ रहा है, और कृष्ण काली के लिए भी वही आ रहा है। तो बेसिकली मतलब हम मैथ्स में कहते हैं ना कि अगर ये एक्स और वाई एक ही है और वाई जेड एक ही है, तो एक्स वाई जेड तीनों एक ही है, मतलब वो वन ही है ना। तो ये चीज मतलब इतना क्लियर आया ना कि वो सारी चीजें जो है सबका तत्व एक ही है। वो जैसे एक माँ होती है ना, किसी दिन माँ एक अलग रूप लेती है, माँ खाना बना रही है। किसी दिन वही माँ है जो ड्यूटी पे जा रही है, अलग रूप लेकर के जा रही है। किसी दिन माँ हम बीमार हो गए हैं तो वो माँ मतलब हमारा उपचार कर रही है। तो वो सारा सारा वही चीज है, सारा तत्व एक ही है, लेकिन वो हमें कुछ ना कुछ अलग अलग लेसन सिखाने के लिए, ऐसे ही ईश्वर जो है हम बोलते हैं जिसको, वो तत्व भी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस लेता है और हमको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ले रहे हैं और हम कितना उसको अ, मान रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो मतलब सारा कुछ तो सभी लोगों ने बोल दिया, जो जो फील हुआ वासंती मैम ने भी बोल दिया, और मेजर पार्ट तो बिजल मैम ने बोल ही दिया कि शिल्पा मैम का ये जो धारा मतलब जो बहती है ना धारा, ये केवल वो धारा नहीं है जो मुंह से बह रही है, ये कुछ दिव्य चीज है। और ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि ये चीज सच में मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में कि उसको हम क्या कहें। तो अ, क्या कहें। भारती मैम ने कहा कि धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, हकीकत में धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। इस चीज का हम आपको रेपरकेट कुछ भी नहीं कभी भी नहीं कर सकते, बस यही कह सकते हैं कि भारती मैम शिल्पा मैम आपके अंदर जो तत्व है ना वो हमारे ही है, आप अलग नहीं हो हमसे। तो हम यही कहेंगे मैम कि आप जो हमारी लाइफ में आए हैं मैम, आपका बहुत उपकार है। और जैसे एक सहारा होता है ना मैम, कि दुख में बाबा जी तैयार करते हैं, तो दुख के बाद एक रिवार्ड भी देते हैं, तो आप वही रिवॉर्ड हो। तो बस हम सब आपका कुर्ता पकड़ के चल रहे हैं मतलब आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आप जहां भी ले जाओगे हम चलें।
तो आज दिल से इतना ग्रेटिट्यूड सारा है आप मैम। प्रेम दे रहे थे आपको, ग्रेटिट्यूड कि मेरा रोना आ रहा है बार बार कि आज आज प्रेम की सबके। ऊर्जा है ना मैडम, वही है सब। आपके तो हृदय से जो भाव निकल रहे वो भी मैं फील कर रही हूँ, तो मेरे भी हृदय से वही निकल रही कि हम सब एक है। आज ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे कैसे माँ और बेटी सालों से नहीं मिले हैं, और जब मिलते हैं तो बिना बोले गले लगाने पर जो भाव उभर के ऊपर आते हैं, वो मैं आज महसूस कर रही हूँ कि आपके सबके मुंह से आने वाले शब्द ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रेम है। और ये सब आपका प्रेम मुझे सिर्फ बाबा जी और माँ के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। तो आप नहीं सभी मैम, के लिए शब्द कम पड़ धन्यवाद। रहे हैं बोलने के लिए, हम शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं पूरी तरह कि क्या है। लेकिन एक जो ऊपर से ओवरव्यू जिसको कहते हैं ना, कोई ऊपर से अगर ओवरव्यू देखे तो वो सबकी, हम सबकी स्थिति समझ सकता है। आपकी भी स्थिति समझेंगे, बाबा जी समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम बाबा जी से भी यही बोलेंगे, हम सबका लेवल थोड़ा थोड़ा, आज एक लेवल सबका अपग्रेड होना चाहिए, हो जाना चाहिए आज। तो यस यस, हुआ है, इसलिए तो ये सब आज व्यक्त हो रहे हैं। तो ये सब बाबा जी की इच्छा के द्वारा, और आज क्योंकि मैं आज, बहुत डीप। जी। यस, जी ज्ञान बहुत डीप आज आया है। उसी की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा के कारण वो ज्ञान भी इतना था कि ये सब हम बोल रहे, हमने तय नहीं किया है। ये जो भी वर्ड्स आ रहे हैं या हम फील कर रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, वो बाबा जी के दिव्य ऊर्जा के द्वारा ही हम फील करके वो शब्द में से बाहर निकाल रहे हैं। जी मैम। थैंक यू, ऐसे ही जुड़े रहिए। ये मेरे लिए नहीं, आपके आत्मा उद्धार के लिए, क्योंकि यही उद्देश्य से बाबा जी ने इन्फिनिट अनंत कुंज का निर्माण किया है। हर एक आत्मा अपने उच्चतम स्थिति तक पहुंचे, यही दिव्य कार्य के लिए वो आज तक कार्य कर रहे हैं। तो हमें भी उतनी ही दिव्यता से स्वयं के आत्मा उद्धार के लिए प्रयास करना है। थैंक यू, जी थैंक मैम, आज का बहुत डीप ध्यान था मैम। दो मतलब एक बार तो आपकी आवाज सुनते सुनते मैं डीप में चली गई, आपने राधा माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई, उसके बाद मैं कहाँ गुम हो गई मुझे कुछ पता नहीं है। फिर मतलब वाइब्रेशन, मतलब रोटेशन तो होते रहते हैं बॉडी में, और फिर एकदम मुझे एक जोर से का झटका लगा, तो मैं एकदम मतलब होश में आई कि ये क्या हुआ। फिर दोबारा से फिर मैं डीप में चली गई, तब जब आपने लास्ट में कहा एक दो तीन, मतलब दो शून्य तक आप आई, तब वो चीज समझ में आई कि ये आज हुआ क्या, आज क्या क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया आज। इक्वेशन के बाहर ही जा रही थी सारी चीजें आज। तो आज का बहुत अद्भुत चीज थी मैम। मतलब वो कहते हैं ना, प्रेम एक अलग अलग ही ऊर्जा है उसका, उसके समानांतर कोई भी नहीं है। कहते हैं ना, सत्य ही ईश्वर है, सत्य और ईश्वर प्रेम है। तो वो वाली चीज आज सत्य होके बताई कि ये चीज मतलब क्या कहे वर्ड्स में मैडम। यू, यस यस, थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू शेरिंग। सोना मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। संध्या मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मदन शिल्पा, आत्मदन भारती मैम, आत्मदन एक्ट्रेस को। मैम क्या मेरा आवाज थोड़ी कम है? अ, अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही। यस। मेरा अनुभव मतलब मैं जो बोलने वाली थी वो वासंती मैम, बीजल मैम और भावना मैम ऑलरेडी बोल चुकी है। तो मेरा कंबाइंड अनुभव है सबका, जो है उसका थोड़ा थोड़ा सा अनुभव वो मुझे भी हुए हैं। जैसे बैकग्राउंड से जो वॉइस आ रही थी वो मुझे भी फील हुआ। जूम मीटिंग जब स्टार्ट हुई थी, जब आपने ध्यान करवाना शुरू नहीं किया था, उसी वक्त से मुझे पेट में मतलब नाभि चक्र वहां पे कुछ घूमता हुआ सा लग रहा था। सेम फीलिंग मुझे भी लग रही थी कि शायद पेट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए जैसा विजन मैम ने बोला कि मुझे भी ऐसा लगा कि शायद पेट में मेरे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा है। बट वो बाद में जब आपने बोला कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो वो घूमता हुआ फील हुआ। और वो चक्र धीरे धीरे घूम रहा था, और बाद में थोड़ी देर के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरा उसके साथ में आज्ञा चक्र भी उसी फ्रिक्वेंसी में उसके साथ में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो दोनों एक साथ मूव करने लगे थे। और जैसा वासंती मैम ने बताया था कि उनको कृष्ण और शिव एक रूप में दिखाई दिए, वैसे मुझे कृष्ण और सॉरी शिव और गणपति एक रूप में दिखाई दिए। मतलब गणपति बाल स्वरूप में थे, और उनके बाल्य स्वरूप में ही मुझे ऐसा लगा कि
शिव भगवान भी उनके अंदर है, मतलब वो दोनों एक ही लग रहे थे मुझे। मैं डिफर नहीं कर पा रही थी कि मुझे शिव दिख रहे हैं या गणपति दिख रहे हैं। तो वासंती मैम ने बोला था, मुझे समझ में आया कि शायद वो दोनों दोनों की एनर्जी कनेक्ट हुई थी, एक साथ दिख रहे थे, वो एक ही तत्व है, ये मैसेज देना चाह रहे थे। यस। तो तो ये अनुभव रहा। कुछ प्रकृति से रिलेटेड कुछ मैसेज आया था, बट वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इतने सारे अनुभव सुनने के बाद में वो दिमाग से स्लिप हो गया। अभी याद करके फिर मैं कल ग्रुप में डालूंगी। यस, जरूर डालिए। प्रकृति माँ के लिए है तो जरूर याद कीजिए और डालिए। बहुत सुंदर। देखिए, आज सभी के अनुभव के धन्यवाद संध्या मैम शेयरिंग के लिए। सभी के अनुभव से यही आ रहा है कि प्रकृति माँ के लिए प्रेम। और यहाँ मास्टर ने सभी के अनुभव आप फिर से रिपीट कल सुनेंगे तो नोटिस कीजिए, अ, हम सब एक ही है। यही उन्होंने दर्शाने की कोशिश की। वो कृष्ण भगवान हो, गणपति हो, या शिव भगवान हो, काली माँ हो, राधा माँ हो, ये सभी एक ऊर्जा स्वरूप में, यानी एक ही है। उस उनसे ही हम सभी हैं। तो यहाँ वही दिखाती है, यहाँ मैं और तू अलग नहीं है। जो तुझ में है वही मुझ में है, और जो मुझ में है वही तुझ में है। ये वर्ड्स भी आया था चैनलिंग में। तो यही वो, कि जैसे पितामह बोलते हैं ना कि हम सभी को इस ये मेरे अंदर उन्होंने मैसेज दिया है या मैंने सुना है, याद नहीं आ रहा है, पर ये मुझे अंदर से अभी क्लिक हो रहा है कि वो बोलते हैं ना कि सभी को मिल के इस पृथ्वी के लिए, सृष्टि के लिए, जगत कार्य के लिए कार्य करना है मिल के। जो बोलते हैं ना, जो अ, एक मुट्ठी की ताकत होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। एक उंगली से भी ज्यादा एक मुट्ठी की ताकत ज्यादा होती है। तो हम सभी को मिलकर ध्यान करना है, स्वयं के आत्म उद्धार के लिए प्रयास तो करना है। इसके साथ साथ हमें पृथ्वी माँ के लिए भी, और सभी जीवों के लिए भी, मनुष्य हो या प्राणी हो, जिनके जैसे जिस प्रति हम जैसे कार्य कर सकते हैं वैसे कार्य करते जाना है। क्योंकि परसों भी हुआ था, शायद हरदास, स्वर्ण हरदास में हमने बोला था कि वो कीर्तन करने वाली लड़की को हम ध्यान में लाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा को एक कार्य दिया गया है। तो अ, यहाँ ग्रुप में जितने भी है, किसी को लगेगा कि प्राणियों के लिए कार्य करना है, पेड़ लगाना है, या अन्नदान करना है, या सेवा देनी है, जिस प्रकार आपके हृदय से भाव आए उस प्रकार की सेवा दीजिए, ताकि आने वाली नई पीढ़ी के लिए, हमारी पृथ्वी माँ के लिए और सभी के लिए हमें ये दिव्य कार्य को आगे लेकर जाना है। यही मुझे तो इन सभी अनुभवों से प्रतीत हो रहा है। यस, थैंक यू संजना मैम। सभी को जैसे एक बार हृदय से धन्यवाद शेयरिंग के लिए। धन्यवाद ऑलमोस्ट। मास्टर्स और कोई है अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। मैं अभी मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। यस। जैसे ही आपने बोला नाभि चक्र के ऊपर, तो मेरा हाथ ऐसे था, तो मेरी पूरी बॉडी, हाथ वगैरह लिटरली वाइब्रेट हो रहे थे। तो मुझे, और तभी मुझे आपने बोलने से पहले ही मुझे ऐसे फील हुआ कि नाभि से कोई कमल का जो डेट होता है ना वो बाहर आ रहा है। और तभी कोई छोटी लड़की, मुझे लगा कि मैं अंदर ही खुद ही बोल रही है, इमेजिन कर रही। तो मैंने खुद को उसको चुप किया कि नहीं, दिमाग नहीं चलाना है, शांत बैठ। और तभी आपने वही सेंटेंस रिपीट किए कि नाभि से जैसे, विष्णु के नाभि से जैसे कमल निकलता है, वैसी एनर्जी कनेक्ट हुई है, और ऊपर ब्रह्मदेव है। तो मैंने बोला नहीं, ये मैं अंदर से नहीं बोल रही थी, शायद वो अंदर का आवाज था जिसको मैंने चुप किया। और बाद में फिर कल मुझे ऐसे लगा कि मैं पूरी ट्रांस में जा रही हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने बाबा जी को पूछा था मैसेज डालने के लिए, फिर मैं कैसे डालूंगी अगर मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो आज मैं बिल्कुल भी ट्रांस में नहीं गई, आज मैंने स्टार्ट टू एंड सभी अवेयरनेस में सुना। इसके लिए बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू। शेयरिंग के लिए। बहुत सुंदर। Yes। थैंक हाँ, यहाँ यही आपको पहचानना है। आपकी तरह और भी मास्टर्स हैं जो अंदर की आवाज को, उनको भी ऐसे लगता है कि ये मेरा शायद भौतिक मन बोल रहा है। तो यहाँ
इसी द्वंद्व में हम फंस जाते हैं। तो यहाँ हमें पकड़ने की जरूरत है। तो वो होता है धीरे धीरे, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो होता है चेंजेस। तो बहुत थैंक यू, सुंदर, थैंक थैंक यू। यू। अभी वो देखो, आपको अच्छे अच्छे अनुभव भी आ रहे हैं, बहुत सुंदर। और जैसे जब आप नाभि चक्र बोल रहे थे ना, तभी मैंने नाभि चक्र और मूलाधार चक्र दोनों को मतलब एक साथ वो वाइब्रेट होते हुए फील किया था। क्योंकि ये भी वर्ड्स था ना, नीचे के तीन चक्र तीनों चक्र महत्वपूर्ण को, क्यों हाँ। है उसके ऊपर ही नॉलेज आया है। तो आपको वो हाँ, भी। तो बीच बीच में वो दिमाग भी चल रहा था, आप जो बोल रहे थे ना, ऐसा होता है तो अपना नाभि चक्र एक्टिव होता है, ऐसा होता है तो अपना नाभि चक्र। तो मैं चेक करी थी चेकलिस्ट की तरह, कौन से कैटेगरी में मैं बैठती हूँ, कौन सा चालू है, वो एक्टिव है या नहीं। बीच बीच में वो दिमाग भी चल रहा था, फिर अचानक से याद आता था, नहीं दिमाग नहीं चलाना है, शांत बैठना है, तो फिर यस, से चुप बैठती थी। यस, थैंक यही आपने शेयरिंग किया, बहुत बढ़िया। क्योंकि किसी भी ग्रुप में हो, या पर्सनल ध्यान कर रहे हो या इस ग्रुप में हो, जब भी कोई ज्ञान मिलता है, हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि भौतिक माइंड से आपके विचार नहीं आएंगे या मन से कोई एक सवाल क्वेश्चन आपका मन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। पर जब तक आप उसको एंटरटेन करोगे, उस क्वेश्चन के और ध्यान दोगे, उसका आंसर दो, ये चलेगा, तब तक वो आप उसी में फंस जाओगे, और जो दिव्य ज्ञान आ रहा है उसको आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हो। हाँ, आपको लगेगा मैं सुन रही हूँ, पर उतना गहराई से आपके अंतरात्मा में वो नहीं उतरेगा। क्योंकि देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और जैसे कि यहाँ आवाज है, हर किसी को मैनेज नहीं होता है कि आवाज यहाँ से आ रही, फिर भी मैं यहाँ फोकस कर रही हूँ। ये बहुत कम लोगों को ये होता है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को यहाँ भी आधा ध्यान, वहां आधा ध्यान, तो ये अच्छे से हम कैच नहीं कर पाते। तो कभी भी ध्यान में जो भी नॉलेज मिल रहा है आएगा, तो उस क्वेश्चन को या उस सोच को देख के अनदेखा कीजिए, तो अपने आप हम आगे बढ़ते हैं। आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो फिर से दूसरा सवाल उठेगा, तीसरा उठेगा, ये उस उनकी जो लाइन बनी ही रहेगी। तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है बस। थैंक यू आपके मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू शिल्पा मैम। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम। हाँ, अभी सभी के अनुभव सुन रही थी, बहुत ही सुंदर। और जब ध्यान शुरू हुआ तो व्हाइट क्लोथ्स में सरस्वती, साक्षात सरस्वती का ही मुझे भास हुआ कि, और विजडम शेयरिंग सभी का, विजल मैम और सभी का बहुत ही बढ़िया, अच्छे वर्ड्स में और बहुत सुंदर वर्ड्स में था। और जैसे वासंती मैम ने शेयर किया, तो मैं भी कहना चाहूंगी कि बट अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, और टेस्टिंग तो बहुत चलते रहती है। जैसे कि मैंने गुप्त नवरात्रि में भी शेयर, उस टाइम पे भी शेयर किया था, वो पैच बहुत ही मेरा बहुत ही यानी टेस्टिंग, बहुत ज्यादा टेस्टिंग चल रही थी कि यस, क्या है, यानी क्योंकि हमारे जो आसपास के जो लोग रहते हैं वो एक्चुअली सोल ग्रोथ के लिए रहते हैं, और टेस्टिंग हमारे घर से भी ज्यादा होती रहती है कि मास्टर्स हमें संकेत देते हैं कि हाँ आप ये आप करना चाहते हो, कैसे करते हो, तो हम भी देखते हैं। तो ऐसे बहुत बहुत बार फील होता है कि कुछ काम करने के लिए, और ऐसे, और अनकंडीशनल और आपके इसमें जुड़ने से तो बहुत विजडम, और हर एक वक्त जो भी जिसको जो चाहिए वो मिलता है। ये मुझे प्रतीत होता है कि जो नॉलेज जिस टाइम पे चाहिए, उस टाइम पे, उस वक्त में, उस दिन में बराबर वही नॉलेज, विजडम उतरता है। और अनकंडीशनल लव तो ये अनकंडीशनल लव मुझे भी यानी सभी अनकंडीशनल लव हम नहीं पा सकते। तो सिर्फ सोर्स, मैं भी ईश्वर से ही बात करते रहती हूँ, और जो भी है सरेंडर, वो शिपा शिवल्लभ के उनके बुक से ही मैंने फुल उन्हीं से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है जब से मैंने शुरू किया। और यस, ट्रू ट्रू लव और ये सब आपके इसमें तो बहुत ही, यानी
कुछ पर्दा नहीं रहता, ऐसे मुझे प्रतीत होता है कि सब प्रेम और सभी क्लियर रहता है यस सब। क्लियर और ट्रुथ की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसे ही मुझे प्रतीत होता है। यस, ये आज तो का बहुत ही 101% है। ये तो मैं बोलूंगी 101%, क्योंकि बाबा जी ही दे रहे। ये हाँ, मैं हृदय से बोलती हूँ। ये अ, ज्ञान इतने दिनों तक कुछ ये थे कि जो भी लोग जुड़ेंगे वो बाबा जी ने चुने हैं ऐसे। पर अभी ये मैसेज आ रहा है कि ये इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना है। तो यही है, क्योंकि जैसे कि हम जैसे जैसे तैयार होते हैं, अपने सभी ने फील भी किया होगा जो पहले से ही कनेक्टेड है इस ग्रुप से, कि पहले भी दिव्य ज्ञान था, अभी भी है, पर ऊर्जा का जो फ्लो है वो और भी बढ़ गया है। पर हम सभी को आदत हो गई है इतना लेने की, 90% लेने की आदत हो गई। तो हम हमें वो आदत है, तो हम हमें लगता है जैसे पहले थी अब भी है, पर नहीं। एक अंदर से हृदय की आवाज सुनिए, बहुत ऊर्जा बढ़ गई है, क्योंकि आप तैयार हो रहे हो। बहुत सारे मास्टर्स तैयार रेडी है। 4 लोगों के नाम भी आए हैं, पर अभी मुझे रोका गया है, नाम वो ओपन नहीं करना है। पर ऐसे ही बाबा जी हर एक मास्टर को रेडी करते जाएंगे। सिर्फ हमें उनकी ऊर्जा के प्रति, ज्ञान के प्रति सरेंडर भाव से, विश्वास के साथ रहना है और आत्मसात करना है, वो जीवन में भी उतारना है। यही आज हमारे ग्रुप में बोला गया है कि अनुभव आते हैं, अनुभवों के द्वारा हम आनंद को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। पर यहाँ अभी इस पृथ्वी के ऊपर या मनुष्यों को बहुत सारे द्वंद्व में फंसे हैं, या भौतिक प्रॉब्लम्स बहुत है। जब तक हम इस दिव्य ध्यान और ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में अच्छे परिवर्तन कैसे आए, ये जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, और तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। ये दिखावे के लिए नहीं है। आज के ये समाज, ये लोग प्रूफ मांगते हैं, इसीलिए आज ग्रुप में डाला गया है। जिनको भी अनंत इन्फिनिटी अनंत पुंज के द्वारा जीवन में परिवर्तन आया है, दिव्य परिवर्तन या आप में बदलाव जो भी आया है, वो आप 4 लाइंस में क्यों ना हो, वर्ड जैसे कि आप अपने अनुभवों को साझा कीजिए, ताकि वो अनुभव और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि हम बताए ये अलग होता है, आपके नाम के साथ वो आ जाएगा, तो लोगों को वो अलग इफेक्ट करता है कि हाँ, इस मैडम को ऐसे अनुभव आए, बहुत अच्छा, ये अच्छा। तो हमारे अनुभवों के द्वारा भी और भी आत्माओं को ज्ञान मिले, इस ग्रुप से जुड़े और उनके भी जीवन में दिव्य परिवर्तन आए। यही उद्देश्य के साथ हम सभी को शेयरिंग करना है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान क्षेत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद वासंती धन्यवाद। मैम, धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद ऑल मास्टर्स, धन्यवाद वासंती मैम, धन्यवाद भारती मैम। धन्यवाद। गुड धन्यवाद नाइट ऑल धन्यवाद मास्टर्स। सभी।